दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 का एतवार का दिन था जब जीबी रोड के कोठे का शाम को बंद हो गया था 6 बजे ही, क्योंकि कोठे का सीन ऐसा था, कुछ ऐसा चल रहा था जिसको आप सुनेंगे तो आपका मन वैसा ही करेगा जैसे कि वहाँ पे काम करने वाली 40 से ज़्यादा खूबसूरत सेक्स वर्कर वहाँ पे रहती है, उसका हो जाता है, उसका जो संचालन महिमा का हो जाता है। दोस्तों आज इसी के माध्यम से सच्ची कहानी का उस शाम कोठे पर चल के आ रहा था। वीडियो के आगे में बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़े। दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पे जीबी रोड है और जीबी रोड पे सैकड़ों कोठे हैं और इस कोठों में हिंदुस्तान के हर कोने से, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, कश्मीर हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश हो, नेपाल हो, वहाँ पे हजारों लड़कियों देह व्यापार करती है और हजारों लोग ज़रूरत को पूरा करने के लिए रोज आते जाते रहते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 14 जून 2020 से। एक 28 साल के लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा स्मार्ट लड़का जीबी रोड पे उतरता है और ऑटो से उतर के एक कोठे में जाता है। कोठे के अंदर जब जाता है तो वहाँ देखता है कि 20 से 25 खूबसूरत लड़की एक से एक बढ़ के कुलदीप जैसे ग्राहकों का इंतजार में खड़ी रहती है। वो अंदर जाता है, इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो कोने में एक सोफा लगा रहता है उस कोठे पे और उस पे बैठ जाता है। सोफे पे बैठ जाता है तो लड़की आती है और उससे बोलता है कि क्यों सरदार बड़े हैंडसम लगते हो। वो बोलता है कि तू भी अच्छी लग रही हो। तो बोलता है चलो फिर। तो वो बोल रहा है कि इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हो। फिर वो चली जाती है। ऐसी और लड़कियां आती है, उसको लुभाने का प्रयास करती है, अपने अपने जलवे दिखाती है, लेकिन वो चुपचाप सोफे पे बैठे रहता है। इतने में उस कोठे की जो सबसे खूबसूरत लड़कियां होती है, सबसे हसीन लड़की, उसका नाम होता है स्वीटी। स्वीटी आती है और आते ही उस कुलदीप को देख के बोलती है आई लव यू। कुलदीप उसके जवाब में तुरंत बोलती है आई लव यू टू। लेकिन दोनों मुस्कुराते हैं क्योंकि जानते हैं कि वो जिस जगह पे हैं उस पे ना आई लव यू का मतलब होता है, ना ही आई लव यू टू का कोई मतलब होता है वहाँ पे। फिलहाल वो स्वीटी वहाँ पे बैठ जाती है बगल में और वो बोलती है कि चलो और सरदार जी क्या हाल है बताओ। बोलता है सब बढ़िया है। तो फिर बोलता है चलो फिर। बोलता है फिर कहाँ चलो। फिर बोलती है यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, जो करने के लिए आए हो वहाँ चलो। तो फिर वो बोलता है कि अभी पानी उनी पीने दो, आराम करने दो थोड़ा। तो स्वीटी बोलती है अच्छा पानी पियोगे। तो वो जाते ही बोतल लेके आती है और उसको देती है। तो वो बोतल को देख के बोलती है कि यहाँ पे बिस्लरी वगैरह नहीं मिलता है क्या। तो स्वीटी कहती है कि हाँ अभी तुमको रसगुल्ला भी मिलेगा, मैडम को दामाद लग रहे हो ना यहाँ पे, ये हमारे पर्सनल बोतल है, मैं किसी को छूने भी नहीं देती, तो ये साफ सुथरा आदमी लग रहा है इसीलिए मैं तुम्हें दे दिया हूँ, तुम्हारी प्यास बुझा दूँ। फिलहाल वो पानी पी लेता है कुलदीप और बैठ जाता है उसके बगल में। उसको उठाने का प्रयास करती है, फोर्स करती है, तभी उस पर एक आदमी कोठे पे एक ग्राहक आता है और जो पूरी तरह से नशे में धुत रहता है और वो आते ही इधर उधर नज़र डालता है, शायद उसे स्वीटी को ढूंढ रही थी। तो फिर वो देखती है कि स्वीटी कोने में बैठी हुई है। उसको देखते ही वो बोलता है चलने का इशारा करता है। तो स्वीटी कुलदीप से बोलता है कि तू चल रहा है या फिर मैं जाऊं। तो फिर कुलदीप बोलता है तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। फिर वो नशेड़ी आदमी के साथ वो चली जाती है, एंटरटेन करती है और फिर वो जो अंदर जाती है तो इधर लड़कियां जो है वो कुलदीप को देख के मजे लेती है। एक कहती है क्यों सरदार जी पैसे नहीं है क्या। एक कहती है पैसे नहीं हो तो उधारी कर लेते हैं, कभी दे देना आते जाते। फिलहाल वो बोलती रहती है, कुलदीप चुपचाप बैठ के सुनते रहता है। आधे घंटा बीत जाता है जो कि स्वीटी उस कस्टमर को निपटा के डील करके आ जाती है। फिर कुलदीप के सामने खड़ी हो जाती है और कुलदीप बोलता है कैसा लगा। तो बोलता है मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ही बोलो क्या फ़र्क पड़ता है। बोलता है मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो मुस्कुरा के बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगता है। दोस्तों इस तरीके से समय बीतते जाता है। स्वीटी यूं ही काम करती रहती है। जब रात को 10 बज जाता है तो इसी तरह से बातचीत का सिलसिला चलते रहता है। कुलदीप उठता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो स्वीटी बोलती है कि कहाँ जा रहा है। बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ।
तो अच्छा फिर सिर्फ यहाँ देखने आया था क्या, लड़कियाँ तारने आया था, देखने आया था? तो बोला जो भी समझो, जाने का वक्त हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। तो वो अपने से जेब से निकाल के 2000 रुपये स्वीटी को देने लगता है। तो स्वीटी बोलता है किस बात के पैसे हैं? तो बोलता है कि जो तुमने मेरे साथ समय दिया, बात किया उसके लिए। तो बोलती है स्वीटी कि देखो मैं काम करने के पैसे लेती हूँ, जब कोई काम ही नहीं हुआ तो पैसे किस बात की, जवाब मुझे नहीं चाहिए पैसे। फिर वो चला जाता है। फिर वो बोलती है कि सुन, कुलदीप पलटता है, स्वीटी बोलता है पानी पिएगा? तो बोलता है ला दे। फिर वो बोतल लाता है और कुलदीप को देता है। कुलदीप पानी पीता है, फिर चला जाता है। उसको जाते ही जब कोठे पे पता चलता है कि एक ऐसा लड़का आया था कि 2000 रुपया दे रहा था स्वीटी को और स्वीटी ने मना कर दिया, तो जो महिमा होती है उसको बुलाती है और अच्छे से खबर लेती है, डांट फटकार लगाती है स्वीटी को, एक आध झापड़ भी लगा देती है। कहती है कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, किसी ग्राहक से पैसे लेने से मना मत करना। क्या लग रहा था वो तुम्हें? जो पूछताछ करती है कुछ खास पता नहीं चलता, वो चला जाता है। फिर दोस्तों ठीक एक हफ्ते बाद एतवार को ही कुलदीप फिर उसी कोठे पे दाखिल होता है, शाम को 4 बजे। जब दाखिल होता है तो वो वहाँ पे हल्ला होगा कि सरदार आया, सरदार आया। स्वीटी दौड़ के जाता है, उसको देखती है, वो खुश हो जाती है। फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम फिर आएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कुलदीप बोला अच्छा तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? बोले हाँ। उसको लेके आती है, सोफे पे बैठ जाती है और फिर बोतल लेके आती है, पानी पिएगा? बोलता नहीं, आज मुझे प्यास नहीं है। नहीं पानी पीना तो पड़ेगा। फिर वो मिठाई भी लाती है और उसको देती है, फिर पीता है और खा लेता है। फिर उस दिन की तरह ही सिलसिला आगे चलते रहता है। 3-4 घंटे बीत जाता है, मैडम तक ये खबर पहुंच जाती है, मैडम महिमा के पास, कि वो लड़का फिर से आया और वैसी ही हरकत कर रहा है जैसे पिछले संडे कर रहा था। मैडम को शक होता है कि कहीं पुलिस वाला ना हो, किसी लड़की का आशिक ना हो, किसी लड़की का रिश्तेदार हो, घर वाला ना हो। फिर वो कहती है कि कोई भी होगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी उसको बहुत पहचान थी पुलिस वालों से, अधिकारियों से। तो वो आती है और कुलदीप के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है क्यों सरदार जी, क्या हाल है आपके? तो बोलती है बढ़िया मैडम। तो बोलती है कि सरदार जी यहाँ पे क्या करने आते हो आप? बोलता है जो ऐसे संडे को छुट्टी रहता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो वो बोलती है कि कोई ये घूमने की जगह थोड़ी ना है जो आप यहाँ आते हो, देखते रहते हो कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्या करके जाते हैं। तुम ऐसे क्यों नहीं करते हो? क्यों शरीफ आदमी हो, किसी दिन कोई फ़ोटो खींच के वायरल कर देगा, बदनाम हो जाओगे। क्यों है, काहे को रिस्क ले रहे हो? आओ अपना काम करो, चले जाओ। तो बोलता है ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो फिर बोलती है ठीक है तुम यहाँ पे जितना मर्जी बैठे, लेकिन ये कोठा है, अगर यहाँ पे 1-1 मिनट का पैसा लगता है। कुलदीप बोलता है कि ठीक है मैडम जी, कितना हुआ? तो मैडम बोलती है कि पिछले हफ्ते 3-4-5 घंटे यहाँ बैठ के गए, आज भी 4-5 घंटे से बैठे हुए हो। वैसे तो एक दिन का 20,000 रुपया होता है, लेकिन तुम शरीफ आदमी, सीधे साधे आदमी हो, तो तुम्हें ज़्यादा शरारत यहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो तुमको 10,000 रुपया लगेगा। कहता है ठीक है दे देंगे। तो दे देंगे नहीं, पैसा है तो दो, अदरवाइज निकलो यहाँ से। वो अपनी जेब से 10,000 उस दिन का और 10,000 आज का 20,000 रुपया मैडम महिमा को दे देता है। मैडम पैसा पाती है और खुश हो जाती है। बोलता है सरदार जी बैठो यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई शरारत, कोई इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, अगर करते हो तो मेरे से बुरा कुछ ही नहीं होगा। तो बोलता है आप जाइए, निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं करूँगा। वो जाते जाते बोल देती है कि छोरियों देखते रहना सरदार जी को। आखिर इशारा कर दिया कि लूटना है तो लूट लो, आदमी बुद्धू है। मैडम जाती है, स्वीटी खड़ी होके देख रही थी, बुरा लग रहा था कि उसके जेब से इतने पैसे निकल गए। तो एक लड़की आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। सरदार जी राजा है, पंजाब का राजा है, 200-400 रुपया दे देंगे भी तो क्या हो जाएगा, मुझे भी कुछ दे दो, 100-200 रुपये सरदार जी। तो उसको हाथ पकड़ के स्वीटी जो होती है वो उठा देती है, बोलती है जाओ भागो यहाँ से। तो बोलते तुझे क्या, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, तुम्हारा कोई लगता है क्या? बोलता अभी पेट नहीं भरा है, तो इतना तो पैसा दे दिया इसने,
फिर बोलता है कि अच्छा रुक रुक ठहर, अपने जेब से 100-200 रुपया लेके दे देता है कुलदीप। इतने में फिर ग्राहक आता है, स्वीटी को लेके चला जाता है। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं लड़कियों के साथ, लेकिन स्वीटी सबसे ज़्यादा बिजी रहती थी क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत रहती है, सबसे ज़्यादा हसीन रहती है। उसकी उम्र मात्र 22 से 23 साल थी उस समय। ऐसे भी उस दिन का भी समय कट जाता है, रात के 10-11 बज जाता है। कुलदीप उठ के जाने लगता है तो स्वीटी कहती है कि जा रहे हो क्या? तो बोलते हैं हाँ जा रहा हूँ। बोलती है कि कम से कम कुछ करके नहीं जाते हो, हक तो दे के जाओ। बोलता है क्यों? बोलती है ऐसे ही। वो जाने लगता है तो स्वीटी बोलती है कि अगले संडे फिर आओगे क्या? तो बोलता है कि क्या पता, आऊँगा। अभी तक ऐसी कोठे पे आऊँगा क्या? तुम्हारे मैडम इतने पैसे लेते हैं 4-5 घंटे का 10,000। तो बोलती है कि तुम पैसे का चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पे आना तो प्लीज़ यहीं पे आना और मैं अपनी तरफ से 5,000 दे दूंगी, तुम मैडम को दे देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बोलता है ठीक है। तो ठीक यहाँ पे एक सेक्स वर्कर के दिल को समझिए। वो कहती है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपया दे दिया करूँगा, तुम यहीं पे आना। अगला संडे फिर आता है। कुलदीप फिर कोठे के अंदर दाखिल होता है और स्वीटी के जैसे ही उसका इंतजार ही कर रही थी, जैसे ही वो आता है लिपट जाता है गले से और उस पर सोफे पे बैठाती है। फिर उसके आते ही शोर मच जाता है कि सरदार आया, सरदार आया। मैडम फिर आती हैं, फिर पैसे की डिमांड करती है। मैडम महिमा को फिर पैसे मिलता है। जब वो जाती है तो फिर स्वीटी बोलता है कि देखो, अगर तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग लाखों रुपये फूक के चले गया, किसी का 1 महीने चला, किसी का 2 महीने चला, किसी का 6 महीने। एक से एक धनवान आए, भिखारियों के यहाँ से गए। यही जो मैडम है उनको पैरे से ठोकरे मार के इसी सीढ़ी से धक्का देके निकाल दिया गया। तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे। तो कुलदीप बोलता है कि बर्बाद कर दो फिर स्वीटी ने गुस्साते हुए हाथ पकड़ा। तो फिर चलता क्यों नहीं है, हिम्मत है तो नहीं? तो फिर वो बोलता है कि शांत रहा, बैठ जा बैठ जा। फिर उसको हाथ पकड़ के बैठा देता है। फिर ऐसे ही चलता रहता है। ग्राहक आता है, स्वीटी के साथ चला जाता है। दोस्तों ये सिलसिला पूरे साल चलते रहता है। शाम को 4 बजे कुलदीप आता है, स्वीटी से उसके गले लिपट जाता है, आके उससे बातें करती है, बहुत सा खुश हो जाती है। जब 1 साल बीत जाता है तो मैडम को कुछ अजीब सा लगता है। उसे शक होता है कि आखिर ये बंदा आखिर है कौन, जो इतने पैसे मुझे हर हफ्ते आके देता है और उसके अलावा ना लड़कियों को भी देता है, खर्च करता है। और इसकी असलियत क्या है, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये मैडम जो महिमा होती है, अपने 2 बंदे को सेट करती है कुलदीप की असलियत का पता लगाने के लिए। दोस्तों आखिर ये कुलदीप कौन था, असलियत क्या है, इसको हम बताएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो अगर आपने कुछ समझ में आपको अगर आ रहा है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा। मिलेंगे फिर से।